अब भाई क्या बूढ़ी है, छाती के निप्पल दिख रहे, टी शर्ट से डोले फट रहे। ये डोले कहाँ गए भाई, और आज निप्पल को कहा होगा। देखो मैं अपनी फेवरेट मान व लोकेशन से थोड़ा मुंह बना के बैठा था क्योंकि चैप्टर में जो होगा मैं उसके ऊपर प्रेडिक्शन वीडियो बनाने वाला था। हाँ वही कि जेरैंग गैब्रियो किम का रियल डिसाइबल नहीं है, कोई और है, और वो जो भी है वो रिटायर्ड किंग ऑफ बुशान है। लेकिन बात करूं कि वीडियो को नहीं बना पाया, इस चीज के पीछे रीजन था कि मैं बहुत कमजोरी फील कर रहा था, और मेरे को कमजोरी फील करवाने के पीछे दो बहुत बड़े रीजन थे जो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। उसके बाद मैं बेड पे पड़े अपने आलस को अंजाम दे ही रहा था कि मेरे बेटे समान दोस्त का फोन आता है और वो कहता है कि तेरे मन में रखी हुई प्रेडिक्शन सच हो गई है, जाके चैप्टर रीड कर। मेरी इतनी गंदी केसी की मैंने बोला मेरा कद्दू पड़ेगा ऐसा चैप्टर। फिर याद आया कि लुकेशन से 2-3 साल का प्यार भी जुड़ा हुआ है, पढ़ लिया। और चैप्टर सच में इतना बढ़िया था कि मेरा आलस मुझे नहीं रोक पाया वीडियो बनाने से। उसके बाद मोहम्मद भाई ने भी कमेंट कर दिया, फिर तुम्हारे ऑर्डर से आगे मेरी क्या औकात कि उन टॉपिक के ऊपर वीडियो ना बनाऊं जिन टॉपिक के ऊपर तुम मुझे वीडियो बनाने को बोलो। तो ये ना तुम्हारी आंखों के सामने लोकेशन 550 का रीकैप, उसके बाद आने वाले चैप्टर के ऊपर भी थोड़े छींटे गिरा देंगे। चैप्टर की शुरुआत में जेरैंग वर्सेस महान गैब्रियो किम की फाइट हो रही होती है, जिसे मैं फाइट तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्या मजाक चल रहा है। अभी से कहते हैं लाइक फादर लाइक सन, बेटे ने भी एक हाथ में बिछा दिया, बाप ने भी एक हाथ में बिछा दिया। उसके बाद महान गैब्रियो किम दरवाजा तो ऐसे तोड़ के आगे बढ़ गए जैसे वो जता रहे हो कि मेरी ताकत देखो, मैं इंसान का बच्चा लगता हूँ तुम्हें। खैर अंदर जाके गैब्रियो किम ने कितने और बच्चों को जन्म दिया ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें ये जरूर बताया जाता है कि जेरैंग और जेरैंग के साथ के लोंडो की औकात चौकीदार से हटके किंग ऑफ बुशान के बॉडीगार्ड की हो चुकी है। वहीं पर शैन भी एक अलग ही मोबाइल में खोया हुआ है। उसे लग रहा है कि किंग ऑफ बुशान गैब्रियो किम का डिसाइबल है तो एक अच्छा इंसान होगा, और किंग ऑफ बुशान भी अपनी बुराई दिखा के शैनबेक के अरमानों पे मूतने में जरा सी कसर नहीं छोड़ता। एक्चुअली बंदा था नहीं, इन दोनों ने बुरा बना दिया, और ये दोनों है गैब्रियो किम के फिस्ट गैंग के सबसे लो रैंक के बंदे। पीटीजे बताने की जरूरत नहीं थी, इनकी शक्ल देख के कोई अंधा भी इनकी औकात का अंदाजा लगा लेगा। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इसने अपने मजे मजे के लिए बीच रोड पे गाड़ी खड़ी करके जाम लगा दिया, और बुशान का मेयर इससे चीख चीख के कह रहा है कि कम से कम उस एम्बुलेंस को तो निकल जाने दे। इतना भयंकर जाम लग गया कि एम्बुलेंस से नहीं निकल पा रही। अबे ये तो दिल्ली के रोडों का नाश्ता है, क्या बात कर रहा है बुड्ढे। खैर यहाँ से भी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इस हरामखोर ने इसको ब्रा, ये लोग ब्रा पहना के रुके नहीं है, इनने पक्का बेचारे के साथ कुछ गलत काम किया है, तभी फ्यूचर में बेचारे का भटूरा फूला हुआ था। खैर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इसने जेरैंग के मुंह पर रेप्टो की बारिश कर दी है जो कि शैनबेक से बर्दाश्त नहीं होती। वो आता है और डेलियों का प्यार से हाथ पकड़ के बोलता है कि सर आप ही गैब्रियो किम के डिसाइबल हो सकते हो, हमारी क्या औकात है। लेकिन डेलियोंग थोड़े उल्टे दिमाग का बंदा है, वो शैनबेक के बाल पकड़ के बोलता है कि तू मुझे बहुत लड़कियों की तरह लगता है, देखो आई एम नॉट गे, मगर शैनबेक के साथ एक रात आई थिंक आई एम गे। खैर जेरैंग को अपने छोटे भाई को बचाने के लिए अपनी आंख के नीचे दिलवाना पड़ता है। तब देखते हैं कि लाल पीर डेलियोंग को भड़काते हुए ये बोलना है कि तुम्हें सारे किंग्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डेलियोंग बोलता है कि उन किंग्स की औकात नहीं कि मेरे जैसा किंग उन्हें टच भी करे। खैर इसकी तो फट जाती है, इसलिए जेरैंग से बोलता है कि तू जा और सारे किंग को डिस्ट्रॉय करके आ, और जेरैंग अपने भोलेपन को अंजाम देते हुए सारे किंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल भी पड़ता है। सबसे पहले जेरैंग जाता है, इस कैरेक्टर से घिन अलग से आती है, आधेड़ उम्र का आदमी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के बैठा जाता है। खैर उसके बाद जेरैंग जाता है किंग ऑफ शोंगडम के पास, उसके बाद किंग ऑफ प्योंटेक, उसके बाद अपना 2.5 किलो कहा सनी देवल, और फिर ये छपरी मॉन्क, और फिर जेरैंग जाता है लुकिज्म के उस किरदार के पास जिसकी बॉडी और हेयर स्टाइल मुझे पूरे लुकिज्म में सबसे ज्यादा पसंद है। जी हाँ, किंग ऑफ च्योंगलैंग, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, शॉन जी युक। और उसके बाद पीडीए सस्पेंस के ऊपर चैप्टर एंड करने की अपनी पुरानी आदत को इज्जत देते हुए इस चैप्टर को भी एंड कर देता है। चैप्टर एंड हुआ है, वीडियो नहीं। अब बारी है थोड़े आने वाले चैप्टर की भविष्यवाणी के ऊपर मॉन्क बन के मूत्र विसर्जन करने की। देखो अगले चैप्टर शॉन जी युक वर्सेस जेरैंग होगा, इसके बारे में बस एक ही बात कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। लेकिन अगले चैप्टर में शिवन जी वर्सेस जेरैंग होता है तो ये बात कंफर्म है कि शिवन जी इजीली डिफीट कर देगा जेरैंग को। भाई के पास गॉड लेवल टीचर, गॉड लेवल स्ट्रेंथ, गॉड लेवल स्टेमिना, गॉड लेवल इंड्योरेंस, गॉड लेवल पोटेंशियल। अरे मैं तो कहता हूँ भाई गीते किम का बढ़िया है, बीच चौराहे पे गंडासा लेके घूमता है। पुलिस प्रशासन कहीं का किंग या खुद का बाप ही क्यों ना हो, एक बार हवा में कंडासा घुमाएगा और मैटर सॉल्व नहीं बल्कि मैटर खत्म। लेकिन मेन बात यह है कि डेलियोंग अभी जिंदा है या मर गया है, क्योंकि अगर डेलियोंग जिंदा है तो हमें ऐसे कैरेक्टर की फाइट देखने में बहुत मजा आएगा कि एक तरफ गैब्रियो किम का बेटा और दूसरी तरफ महान गैब्रियो किम का डिसाइबल, और दोनों के दोनों ही इवल। लेकिन अगर डेलियोंग मर चुका है तो ये बात पक्की हो जाएगी कि जेरैंग जेल में इसलिए था क्योंकि वो अपने छोटे भाई द्वारा किए गए कांडों की सजा काट रहा था। कैसे? ऐसे साला बड़ा भाई समझा क्या मेरे डाल तो इसको डाल ले रहा लंडे के पकड़ मारो जो पकड़ ले पहन के
खैर आज की वीडियो सही तक थी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और मुझे पता है मैं इस चैप्टर को लेकर बहुत ज्यादा लेट हूँ, मतलब नया चैप्टर आ रहा है रात को और मैं पुराने चैप्टर भी अटका हुआ हूँ। वैसे इसमें नया क्या है, मेरी हर वीडियो लेट होती है। मैंने अपनी पहली लुकिज्म की वीडियो ही वेडनेसडे को डाली थी और चैप्टर थर्सडे को आ गया था। वैसे मेरे लेट होने के कुछ रीजन है जो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा लाइव आके। तो दुआ करो कि मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं। खैर हैप्पी एंडिंग करने के लिए दोबारा से बोल रहा हूँ। आज की वीडियो सही तक थी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, लेकिन करना तभी जब तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए मैं चला।